मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो लोग खिदमत गुजारी के काम को कर रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम शफायत में होशना टीवी चैनल के थ्रू उन्हें मौका देते हैं कि वो आएँ और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए खुदा के कलाम को पेश कर सकें। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ पर मौजूद है और हमारे पास बस्ती बलोचा से एक खुदा की खादमा आए हुए हैं, मैविश फिलिपस साहबा आए हैं। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सिस्टर। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए, आपके चर्च का नाम क्या है? जी, सबसे पहले खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और मैं शुक्रगुजार हूँ होशना टेलीविज़न की, जिन्होंने ये मौका बख्शा कि आज खुदा के पाक कलाम को हम व्यूवर्स तक पहुँचा सके। सो जिस तरह कि आपने पूछा कि हमारे चर्च का जो नाम है वो है द बिब्लिकल चर्च ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो हम आपको इंतज़ार करवाए बगैर यहाँ पर अब चाहेंगे कि थोड़ा आगे बढ़ें। तो सिस्टर आप हवाला पढ़ें ताकि हम इसको आगे लेके चलें सिलसिले को। आइए आज हम खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। जिस तरह के आज हमारा टॉपिक है शिफायत। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, खरूज 8 बाब और उसकी 30 आयत। और मूसा ने फ़िरौन के पास से जाकर खुदावंद से शिफायत की। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। तो हम दुआ करेंगे खुदाम के हजूर में। खुदा कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका फराहम किया कि हम इकट्ठे हों दोनों बहन भाई और तेरे कलाम की गुफ्तगू को मुल्क पाकिस्तान और जहाँ कहीं भी होशना टीवी चैनल के प्रोग्राम शफायत की नशरियात जा रही है वहाँ तक पहुँचा सकें। सो खुदा बाप, आज के सुने हुए कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ। जितनी देर तक तेरी बंदी यहाँ पर तेरे कलाम की बातों को करे, तेरा पाक रूह बड़ी रहनुमाई करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी सिस्टर, आप बताइए ज़रा, इसकी इंटरप्रिटेशन कीजिए जो आपने हवाला पढ़ा। जी, तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि अभी जो मैंने इस वर्स को रीड किया कि मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर खुदावंद से शिफायत की, यानी कि ये उस वक़्त की बात हो रही है जब फ़िरौन जो था वो इसराइल पे जो है वो जुल्म सितम करता था, उनसे ग़ुलामी करवाता था। लेकिन मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो ग़ुलामी की हालत में रहें या वो जो है वो मुश्किल परेशानी में हों। अब वो इसराइल जो थे वो खुदा के आगे झुकते, खुदा के आगे जो है वो गिड़गिड़ाते, और जब उनकी आवाज़ खुदावंद तक पहुंची तो खुदा ने वहाँ पे एक सूरमा जो है वो उठाया और जिसका नाम था मूसा। अब मूसा जुबान से तो सही तरीके से नहीं बोल सकता था, लेकिन जिसकी कुव्वत, जिसकी ताकत खुदा बन जाता है, फिर खुदा का रूह उसमें से होकर बोलता है। अब मूसा यहाँ पे खुदा से कहता है, जब खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरे लिए उस बनी इसराइल कौम को मिस्र से छुड़ा, तो हम देखते हैं कि मूसा उस वक़्त जो है वो एकदम से चौंक जाता है और खुदा से कहता है कि खुदा, मैं तो सही से बोल भी नहीं सकता, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे फ़िरौन के पास जाकर उसके बारे में बोल सकता हूँ। तो खुदा ने फिर कहा कि मैंने तेरे मुंह को बनाया है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कैसे बोलना है। और इसके साथ साथ खुदा ने उसका एक हेल्पर यानी कि उसका भाई हारून जो था वो भी उसकी सपोर्ट के लिए उसको भी खड़ा किया, और खुदा कहता था कि मैं जो कलाम तेरे साथ करूंगा वो आगे से हारून जो है वो फ़िरौन को बताएगा। सो हम देखते हैं कि जब उसने मूसा ने जाके वहां पे शिफायत की खुदा से, क्योंकि ये उस वक्त की बात हो रही है कि जब फ़िरौन का दिल सख्त हो चुका था और वो खुदा की बात नहीं मान रहा था, जब मूसा ने खुदा के कलाम को, खुदा की बात को फ़िरौन तक पहुंचाया और उससे कहा कि खुदा ये चाहता है कि उसकी कौम बनी इसराइल को यानी कि आज़ाद कर दिया जाए, उसकी इबादत के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे फ़िरौन जो था वो इस बात को कहीं पे भी मान ना रहा था। तो जब हम देखते हैं कि मूसा क्यों उसकी शिफायत करता है, क्योंकि मेरे अजीज़ों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फ़िरौन जो है
वो उन पे सख्ती करता है, उनको जो है वो डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो फिर खुदावन जो है वो कभी भी अपने लोगों को मुश्किल में नहीं देख पाता। तो खुदा उन दिनों में फिर क्या करता है, 10 आफतें जो है वो उन पर बेचता है, जिनमें से जो अभी मैंने रेफरेंस पढ़ा कि खरूज 8 बाब और उसकी 30 आयत, यहाँ पे खुदा जो था वो मच्छर की सूरत में फराउन पर और उसकी सारी कौम के ऊपर जो है वो इस आफत को बेचता है। अब फराउन जो था उसके पास कोई भी इस चीज का हल ना था। उसने बहुत सारे जादूगीरों को बुलाया, जो भी उसको लगता था कि मेरी मदद कर सकते हैं उसने बुलवाया, लेकिन उन जादूगीरों के जादू भी वहां पे फ्लॉप हो गए, वो जादू भी ना चल पाए, क्योंकि ये आफत खुदा की तरफ से थी, ये खुदा के कंट्रोल के अंदर था। सो फराउन जो है वो उस वक्त मूसा से कहता है कि तू अपने खुदा से शिफायत कर कि वो इस अजाब को जो मच्छरों की सूरत में मेरी कौम के ऊपर है, मेरे घरानों के ऊपर है, इससे जो है वो बाज आ जाए। सो इसलिए मूसा जो है फिर वो खुदा के आगे झुकता है और खुदा से शिफायत करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो शिफायत का जो मतलब है वो यही है, सिफारिश करना, माफी की सिफारिश करना और बख्शिश की सिफारिश करना। यहाँ पे मूसा जो है वो भी खुदा के आगे शिफायत करता है, वो कहता है कि खुदा तू इस आफत को जो है वो इसको बंद कर दे। फराउन ने जो है ये जिंदा खुदा के आगे, जिंदा खुदा के लोगों के आगे जो है वो इसको शिफायत करने के लिए कहा, और ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी कलाम इकदस में लिखा है कि वो फराउन जो है वो फिर से अपने दिल को सख्त कर लेता है। जो वो पहले कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा, वो नहीं जाने देता। लेकिन हम देखते हैं कि शिफायत जिसका मतलब है कि बख्शिश की सिफारिश करना, यानी कि माफी की सिफारिश करना, मेरा और आपका खुदा आज भी माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, आज भी जो है वो बख्शने की कुव्वत और कुदरत रखता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि खुदा के हुक्म को जो है वो ना माना और वो फिर से उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। सो इसी तरह अगर हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखें, रोमियो 8 बाब और उसकी 34 वर्ष को अगर मैं पढ़ूं तो हम देखते हैं, जिस तरह हमने अभी सीखा कि किस तरह खुदा के नबी, खुदा के खादमीन जो है वो जब शिफायत करते हैं तो फिर खुदा उनकी बात को मानता है। अब हम सीखेंगे कि यीशु अल मसीह जो है वो हमारी शिफायत करते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 34 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। यानी कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ये लोग जो है वो इनको मुजरिम ठहराया जाए। क्यों? क्योंकि यीशु अल मसीह वाहिद वो हस्ती है, वो खुदा का बेटा है, जिसने हम सब की खातर अपनी जान देकर, खुद को कुर्बान करके, अपने लहू को बहा के हमें जो है वो खरीद लिया है, और वो हमारी क्या करता है? शिफायत करता है। और अभी हमें कलाम इकदस में पढ़ा कि वो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा, और यकीनन ये मेरा और आपका जिंदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है जो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कलाम इकदस में लिखा है कि खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। यानी कि वो उन लोगों की शिफायत करेगा जो उस पे ट्रस्ट करते हैं, जो उस पे ईमान ले आते हैं। सो यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में भी लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी कि जो कोई भी वो यीशु अल मसीह पर ईमान लाएगा फिर वो मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि यीशु अल मसीह जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है वो फिर ऐसे लोगों की, ऐसे रास्तबाज लोगों की शिफायत करता है। सो आज भी जरूरत इस बात की है कि हम अपने उस यीशु के आगे झुके, क्योंकि जो कोई उसके आगे झुकता है अपने आप को खाकसर करता है। तो कलाम इकदस में लिखा है कि अगरचे वो बुलंदो बाला है लेकिन फिर भी वो खाकसारों का ख्याल रखता है। सो जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, उसके बेटे यीशु अल मसीह के आगे अपने आप को झुका लेते हैं, खाकसर कर लेते हैं, उस पे ईमान ले आते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने पास्ट को तर्क करके यीशु
यीशु में चलने का फैसला कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो फिर यीशु अल मसीह जो है वो जो दाहिनी तरफ, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, वो फिर हमारी शिफायत करता है, ताकि हम जो है वो हर तरह के अजाब से, हर तरह की मुश्किल से बच सके। उस अजाब से जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग उस जगह पे डाले जाएंगे जो खुदा से दूर हैं, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो यीशु पर ईमान लाएंगे, जो अपनी जिंदगी यीशु मसीह के मुताबिक बसर करेंगे, यीशु के आइन के मुताबिक चलेंगे, उस पर ईमान रखकर चलेंगे, तो फिर यीशु मसीह वहां पे उस वक्त ऐसे लोगों की शिफायत करेगा कि वो वहां पे जहन्नम में नहीं बल्कि उस हमेशा की बादशाही में दाखिल हो सके। इसी तरह अभी हमने सीखा कि यीशु मसीह जो है वो हमारी शिफायत करते हैं। सो हम इसी तरह खुदा के पाक कलाम में से आगे बढ़ते हुए सीखेंगे मजीद कि रूह कुद्दस जो है वो भी हमारी शिफायत करता है। रोमियो 8 बाब ही है और उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। सो मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम इंसान होने के नाते जो है वो क्या करते हैं कि इस कदर अब स्पिरिचुअली तौर पर कमज़ोर होते हैं कि हमें ये लगता है कि हमें इस दुनिया में रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म के लिए ही हर चीज़ को मांगना है। लेकिन बाज़ औक़ात हम खुदा से कुछ ऐसी चीज़ें भी मांग लेते हैं जो रोंग होती हैं, लेकिन उस वक़्त उस कमज़ोरी के अंदर फिर रूह कुद्दस जो है वो हमारा जोर बनता है और वो खुदा से आहें भर भर के जो है वो हमारे लिए शिफायत करता है। यानी कि कलाम इक़दस में भी लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह जो है वो आसमान पर जाते हैं तो यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी कि रूह कुद्दस। इसीलिए यीशु मसीह के साथ साथ ये रूह कुद्दस जो है ये भी हमारी शिफायत करता है और आहें भर भर के वो हमारे लिए खुदा से शिफायत करता है, ताकि हम भी जो है वो बुरे कामों से बचकर जो है वो अच्छे डिसीजन ले सकें और अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जैसा कि नाजरीन आप एक खूबसूरत तसलसल के साथ खुदा की खादमा के वसीला से शिफायत के ऊपर सीख रहे हैं, और मैं इस बात में खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुल्क पाकिस्तान में ऐसे नौजवान खादमों और खादमाओं को चुना, मुकर्रर किया और बुला लिया, ताकि वो इस ज़मीन पर रहते हुए यहाँ पर रहने वाले मसीही, ना सिर्फ मसीही बल्कि दूसरी अक़वाम के लोगों के लिए भी शिफायत कर सकें और खिदमत गुजारी का बोझ रख सकें। हम अपने इस सिलसिले को फिर आगे जोड़ेंगे। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।